आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खजूर का कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं और इसे किन किन चीजों के साथ खाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप वजन बढ़ाने या घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे में खजूर को आपको किस तरीके से अपने खाने में शामिल करना चाहिए। लेकिन खजूर भी कई तरीके के होते हैं और सभी के कुछ न कुछ अपने फायदे भी होते हैं। लेकिन एक ऐसा खजूर भी होता है जिसका आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इन सब बातों के बारे में हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, खजूर ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे फल की श्रेणी में आता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और जो कि शरीर को एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। साथ ही इसमें कई तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो कि ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इसमें पाए जाने वाला फ्लेवोनाइड, फेनोलिक एसिड और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट याददाश्त को बढ़ाने, आंखों की सेहत को इम्प्रूव करने और कैंसर जैसी बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में भी काफी हद तक मदद करता है। इसका कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो खजूर का कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पूरे दिन में 3 वक्त ऐसा होता है जब खजूर का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। एक तो सुबह खाली पेट, दूसरा नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले जो 11 से 12 बजे का वक्त होता है उस वक्त भी खजूर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और तीसरा शाम के 4 से 5 बजे के वक्त भी भूख लगने पर खजूर को स्नैक्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसे प्री और पोस्ट वर्कआउट मील के रूप में एक यानी अंडे की सफेदी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह से खाने से शरीर को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिल जाते हैं। इसके अलावा खजूर का चीनी की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये चीनी की तरह मीठा होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। खजूर से बनी चीनी ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अक्सर ही अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इसे अपने घर पर ही बनाएं। इसके लिए बस आपको इतना करना है कि खजूर को अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें और फिर मिक्सर में डालकर पीस लें, जिससे कि ये बारीक दाने में तब्दील हो जाएगा और फिर आप जहां चाहें इसे चीनी के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन माने, इसे आप जहां भी इस्तेमाल करेंगे ये उसके टेस्ट को काफी हद तक इम्प्रूव कर देगा। खजूर से बनी चीनी आप किस तरीके से बना सकते हैं उस बारे में आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आप एक दिन में कितना खजूर खा सकते हैं। दोस्तों, ये आपके फिटनेस गोल पे डिपेंड करता है। खासकर खजूर एक सूखा फल होने की वजह से इसमें नेचुरल शुगर और कैलोरीज भी ज्यादा होती है, इसलिए एक बार में इसका थोड़ी मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पे अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए सुबह खाली पेट 2 से 3 खजूर खाना ही काफी हो जाता है और ज्यादातर लोगों को खजूर का इसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप वजन बढ़ाने या घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे में खजूर को आपको किस तरीके से अपने खाने में शामिल करना चाहिए। खजूर हाई कैलोरी फूड होने की वजह से ये वजन घटाने में कोई खास रोल प्ले नहीं करता। हालांकि अगर आप वजन घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तब खजूर को एक हेल्दी फूड के तौर पर 2 से 4 पीस आप एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वजन घटने के बजाय बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप हेवी वर्कआउट करते हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं तो 5 से 6 खजूर का किसी प्रोटीन फूड के साथ दोपहर और शाम के वक्त खाए जाने वाले हल्के नाश्ते के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि वजन का बढ़ना और घटना दोनों ही पूरे दिन खाए जाने वाले खाने पे ज्यादा डिपेंड करता है। कौन सा खजूर नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, खजूर कई तरीके के होते हैं जिनमें से ज्यादातर शरीर के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन एक खजूर ऐसा भी होता है जो यूं तो अंदर से बहुत ही सख्त लेकिन बाहर से चिपचिपा और रस से भरा हुआ होता है, मानो ये खजूर नहीं गुलाब जामुन हो। इस खजूर को चीनी से बने केमाम में डुबोकर निकाला गया होता है और जिसकी वजह से बाहर से ये इतना रसीला दिखता है। ये खजूर बहुत ही कम कीमत पे हर जगह आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस तरह का खजूर का लगातार इस्तेमाल करने से ये फायदे के बजाय शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए खजूर चाहे आप किसी भी टाइप का क्यों ना खरीदें, एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि वो बाहर से चिपचिपा और रसीला बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि कुदरत ने दुनिया में जितनी भी खाने की चीजों को बनाया है उसके अंदर रस होता है, बाहर नहीं। बाहर रस वाली चीज तो इंसानी दिमाग की पैदाइश होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।